भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख कलाकारों के बारे में विस्तृत जानकारी। आप सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में और उन वाद्य यंत्रों से जुड़े कुछ महान कलाकारों के बारे में। इन कलाकारों ने न केवल भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी है, बल्कि दुनिया भर में भारत के संगीत की पहचान बनाई है। इस जानकारी को ध्यान से सुनें ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें। तत् वाद्य यंत्र, तार वाले वाद्य यंत्र। तार वाले वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होती है और इन यंत्रों में निपुणता पाने के लिए घंटों अभ्यास की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख तत् वाद्य यंत्रों और उनके कलाकारों के बारे में। सारंगी। सारंगी एक ऐसा यंत्र है जिसे खासकर ठुमरी, ध्रुपद और गजल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आवाज बेहद मीठा और भावनात्मक होता है। पंडित राम नारायण, पद्म विभूषण 2005। पम। राम नारायण को भारतीय संगीत में सारंगी के महान उस्ताद के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सारंगी के माध्यम से भारतीय संगीत को पूरी दुनिया में मशहूर किया। अब्दुल करीम खान, गुलाम सबीर खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान को याद करने के लिए एक सरल ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। सारंगी वादकों के प्रमुख नाम और ट्रिक। पम, राम नारायण, पद्म विभूषण 2005। राम की सारंगी। पम, राम नारायण को सारंगी के सबसे बड़े उस्ताद के रूप में जाना जाता है। उनकी सारंगी की आवाज ने उन्हें एक अनूठी पहचान दी है। अब्दुल करीम खान। अब्दुल के सुर। अब्दुल करीम खान भी सारंगी के एक महान कलाकार रहे हैं, जिनकी कला में विशेष रूप से गजल और ठुमरी की विशेषता है। गुलाम सबीर खान। गुलाम की गजल सारंगी। गुलाम सबीर खान का नाम सारंगी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर गजल संगीत में उनका योगदान अद्वितीय है। रमेश मिश्रा। रमेश की रागिनी। रमेश मिश्रा ने सारंगी के क्षेत्र में अपनी निपुणता को साबित किया और उन्हें एक प्रभावशाली वादक के रूप में जाना जाता है। सुल्तान खान। सुल्तान की सारंगी। सुल्तान खान ने सारंगी को अपनी खास शैली में पेश किया और भारतीय संगीत में इसका महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस्ताद बिंदु खान। उस्ताद बिंदु का संगीत। उस्ताद बिंदु खान सारंगी के उस्ताद थे, जिन्होंने इस वाद्य यंत्र को नई ऊंचाई दी। शकूर खान। शकूर के स्वर। शकूर खान ने सारंगी के माध्यम से अपनी कला को उत्कृष्टता तक पहुंचाया। याद रखने की ट्रिक। राम अब्दुल गुलाम, रमेश सुल्तान, बिंदु शकूर। रामशपम, राम नारायण। अब्दुल, अब्दुल करीम खान। गुलाम, गुलाम सबीर खान। रमेश, रमेश मिश्रा। सुल्तान, सुल्तान खान। बिंदुश, उस्ताद बिंदु खान। शकूर, शकूर खान। विजुअल इमेजिंग। आप इन वादकों को एक संगीत महोत्सव में सारंगी बजाते हुए कल्पना करें। जैसे पम, राम नारायण को सारंगी के साथ एक भावपूर्ण राग प्रस्तुत करते हुए, या गुलाम सबीर खान को गजल गाते हुए और उनके साथ सारंगी की मिठास। इस ट्रिक और इमेजिंग के माध्यम से आप सारंगी वादकों के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। इन्हें याद रखें, ये थे सारंगी के प्रमुख कलाकार। सितार। सितार एक अत्यंत प्रसिद्ध तार वाद्य यंत्र है, जिसे खासकर शास्त्रीय संगीत में प्रमुख स्थान प्राप्त है। पंडित रविशंकर, भारत रत्न 1999। पम, रविशंकर को विश्व भर में सितार के मास्टर के रूप में जाना जाता है। उनका संगीत इतना प्रभावशाली था कि उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। विलायत खान, निखिल बनर्जी, शुजात हुसैन खान, अब्दुल हालिम जफर खान, मुस्ताद अली खान, अरविंद पारीक, अन्नपूर्णा देवी सितार के प्रमुख वादकों को याद करने के लिए एक आसान ट्रिक की मदद से हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। सितार वादकों के नाम और ट्रिक। पम, रविशंकर, भारत रत्न 1999। रवि की सितार। रवि प्लस सितार, श्रौष्पन रविशंकर। पंडित रविशंकर को सितार के महान उस्ताद के रूप में जाना जाता है और उनका नाम सबसे पहले आता है। विलायत खान। विलायत के सुर। विलायत सुर, सितार के सुर। विलायत खान भी सितार के एक बहुत बड़े नाम हैं। निखिल बनर्जी। निखिल की नटखट सितार। निखिल बनर्जी ने सितार में अपनी निपुणता और कला से एक अलग पहचान बनाई है। शुजात हुसैन खान। शुजात के सितार। शुजात हुसैन खान को सितार के एक और महान कलाकार के रूप में याद किया जाता है। अब्दुल हालिम जफर खान।
अब्दुल के सुर। अब्दुल हालिम जफर खान ने सितार को अपनी कला से नई ऊंचाई दी। मुस्ताद अली खान, अली के सितार। मुस्ताद अली खान की कला भी सितार के क्षेत्र में विशेष मानी जाती है। अरविंद पारीक, अरविंद के आलोक, अरविंद प्लस आलोक, 8 सितार के स्वर। अरविंद पारीक का नाम भी सितार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा की सितार। अन्नपूर्णा देवी की शिक्षा और कला सितार के प्रति उनकी अद्भुत निपुणता को दर्शाती है। वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम यंत्र है। इसे विशेषकर दक्षिण भारत में प्रमुखता से बजाया जाता है। विश्वमोहन भट्ट, मोहन वीणा। विश्वमोहन भट्ट ने मोहन वीणा के माध्यम से भारतीय संगीत को नया आयाम दिया। कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर अय्यागिरी, श्याम सुंदर धनम्मल, इमानी शंकर शास्त्री दौराई, स्वामी अयंगर ध्यान रखें। विश्वमोहन भट्ट ने मोहन वीणा के रूप में एक नया यंत्र विकसित किया जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। सुशिर वाद्य यंत्र, हवा से बजने वाले वाद्य। हवा से बजने वाले वाद्य यंत्रों में एक अलग ही प्रकार की आवाज होती है जो शांति और सुकून प्रदान करती है। ये वाद्य यंत्र धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर बजाए जाते हैं। शहनाई, शहनाई एक अत्यंत प्रिय वाद्य यंत्र है जिसे खासकर शादियों और धार्मिक अवसरों पर बजाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न 2001। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के जादूगर थे। उनके शहनाई की आवाज में एक अद्भुत मिठास और असर था। अली अहमद हुसैन खां दयाशंकर बागेश्वरी, कमर कृष्णा राम चौधरी, सबरी खां सुल्तान का शहनाई एक बेहद खां, भारत रत्न 2001। बिस्मिल्लाह का शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के जादूगर के रूप में जाना जाता है। उनका योगदान शहनाई को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने में अहम था। अली अहमद हुसैन खां, अली के सुर। अली अहमद हुसैन खां का नाम शहनाई के क्षेत्र में बहुत सम्मानित है। उन्होंने शहनाई को अपनी कला से एक नया रूप दिया। दयाशंकर, दयाशंकर की ध्वनि। दयाशंकर का शहनाई में योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर उनके शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए। बागेश्वरी कमर, बागेश्वरी का संगीत। बागेश्वरी कमर ने शहनाई को अपने सधे हुए प्रदर्शन से एक नया आयाम दिया है। कृष्णाराम चौधरी, कृष्णा के सुर। कृष्णाराम चौधरी का नाम शहनाई वादन में प्रमुख है और उन्होंने इसे अपनी निपुणता से निखारा। सबरी खां, सबरी की शहनाई। सबरी खां भी एक उत्कृष्ट शहनाई वादक थे जिन्होंने इस यंत्र को अपनी कला से समृद्ध किया। सुल्तान खां, सुल्तान के सुर। सुल्तान खां का शहनाई के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने इसे एक नए स्तर तक पहुंचाया। याद रखने की ट्रिक: बिस्मिल्लाह अली, दया बागेश्वरी, कृष्णा सबरी सुल्तान। बिस्मिल्लाह बॉर्डन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली कौलिन अली, अहमद हुसैन खां, दया दयाशंकर बागेश्वरी, क्याच बागेश्वरी कमर, कृष्णा प्याच कृष्णा राम चौधरी, सबरी सबरी खां, सुल्तान सुल्तान खां विजुअल इमेजिंग। आप इन वादकों को एक शहनाई महोत्सव में मंच पर बजाते हुए कल्पना कर सकते हैं। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाते हुए उनके सुरों में मंत्रमुग्ध होकर लोग सुन रहे हैं। इस ट्रिक और इमेजिंग से आप शहनाई वादकों के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। बांसुरी, बांसुरी एक बेहद प्यारा वाद्य यंत्र है जो अपने सरलता और मधुरता के कारण भारतीय संगीत में लोकप्रिय है। बांसुरी भारतीय संगीत का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जो अपनी सरलता और मधुरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख वादक निम्नलिखित हैं। पम, हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण 2000। पम, हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी के सबसे बड़े उस्ताद के रूप में जाना जाता है। उनका योगदान भारतीय शास्त्रीय संगीत में अतुलनीय है और उनकी बांसुरी की ध्वनि को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। राकेश चौरसिया, ग्रैमी पुरस्कार 2024। पम, हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया भी बांसुरी के उस्ताद हैं। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा में बड़ी सफलता प्राप्त की है और वे आधुनिक शास्त्रीय संगीत में बांसुरी के प्रमुख वादक हैं। पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष एक महान बांसुरी वादक थे जिन्होंने बांसुरी के स्वर और शास्त्रीयता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुयायियों में अत्यधिक सम्मानित है। राजेंद्र कुलकर्णी,
पम। राजेंद्र कुलकर्णी एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। उन्होंने अपने संगीत में विशिष्टता और गहराई पैदा की और भारतीय संगीत को नया आयाम दिया। रमानी एन। रमानी ने दक्षिण भारतीय संगीत में बांसुरी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। वे विशेष रूप से कार्नाटिक संगीत में एक प्रमुख बांसुरी वादक के रूप में पहचाने जाते हैं। इन कलाकारों ने बांसुरी को न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध किया है और भारतीय संगीत की विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है। बांसुरी वादकों को याद करने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप एक कहानी या राइम के रूप में सोच सकते हैं। यह तरीका आपको आसानी से इन वादकों के नाम याद रखने में मदद करेगा। ट्रिक, राइम और कहानी के रूप में। हरि ने राकेश के साथ पन्ना खरीदी। राजेंद्र और रमानी को मिला संगीत की बारीकी। अब इसे समझते हैं। हरि, पम, हरिप्रसाद चौरसिया। हमने हरि से याद किया क्योंकि हरि का नाम पम हरिप्रसाद चौरसिया से जुड़ा है। राकेश, राकेश चौरसिया। राकेश चौरसिया का नाम सीधा है और राकेश को हरिप्रसाद चौरसिया का भतीजा भी याद करे। पन्ना, पन्नालाल घोष। पन्ना से पन्नालाल घोष को याद करना आसान होगा क्योंकि पन्ना शब्द पन्नालाल से जुड़ा है। राजेंद्र, राजेंद्र कुलकर्णी। राजेंद्र से हम राजेंद्र कुलकर्णी को जोड़ सकते हैं। रमानी, एन, रमानी। रमानी नाम से एन, रमानी की याद दिलाई जाती है जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में माहिर। विजुअल इमेजिंग। इन्हें एक चित्र की तरह भी सोच सकते हैं, जैसे पम, हरिप्रसाद चौरसिया को एक मंदिर के पास बांसुरी बजाते हुए देखे। राकेश चौरसिया को स्टेज पर बड़े मंच पर परफॉर्म करते हुए। पन्नालाल घोष को पारंपरिक भारतीय संगीत में डूबे हुए। राजेंद्र कुलकर्णी को अपने बांसुरी के नोट्स के साथ एक छोटे से कमरे में अभ्यास करते हुए। एन, रमानी को दक्षिण भारत के किसी भव्य संगीत समारोह में प्रदर्शन करते हुए। इस राइम को और इन चित्रों को याद करके आप इन कलाकारों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अवनद्द वाद्य यंत्र, चर्मयुक्त वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र लकड़ी या धातु के गोलाकार ढांचे पर चमड़ा चढ़ाकर बनाए जाते हैं और इन्हें हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। तबला, तबला भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जिसे खासकर हिंदुस्तानी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। जाकिर हुसैन, ग्रैमी पुरस्कार 2024। उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला के क्षेत्र में अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। उनकी धुनों का असर अद्वितीय है। किशन महाराज पद्म विभूषण 2002, पंडित जसराज पद्म विभूषण 2000, गुदई महाराज सुखविंदर सिंह जाकिर हुसैन का तबला में योगदान वास्तव में अनमोल है। अब ध्यान रखें, जाकिर हुसैन का नाम हमेशा तबला के साथ जुड़ा रहेगा। तबला भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख और लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जिसे खासतौर पर हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग किया जाता है। तबला के प्रमुख वादकों को याद करने के लिए एक आसान ट्रिक का उपयोग किया जा सकता है। तबला वादकों के प्रमुख नाम। उस्ताद जाकिर हुसैन, ग्रैमी पुरस्कार 2024। जाकिर की ताल। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित कलाकारों में से एक है। उन्होंने तबला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पम, किशन महाराज पद्म विभूषण 2002। किशन की लय। पम, किशन महाराज को तबला वादन में उनकी निपुणता और लयबद्धता के लिए जाना जाता है। उनकी कला अद्वितीय मानी जाती है। पम, जसराज पद्म विभूषण 2000। जसराज की ध्वनि। पम, जसराज का नाम भी तबला वादन के क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अपनी कला से संगीत की दुनिया को समृद्ध किया। गुदई महाराज, गुदई का जादू। गुदई महाराज ने तबला को अपनी उत्कृष्ट निपुणता से एक नई पहचान दी। सुखविंदर सिंह, सुखविंदर की ताल। सुखविंदर सिंह ने अपनी तबला कला से कई शास्त्रीय संगीत महोत्सवों में ख्याति प्राप्त की है। याद रखने की ट्रिक को आसानी से याद रख सकते हैं। मृदंग। मृदंग खासकर दक्षिण भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख यंत्र है। इसकी आवाज बहुत ही ताकतवर और लयात्मक होती है। शिवरामन पद्म विभूषण 2010। पम, शिवरामन को मृदंग के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है। टी,
गोपाल कृष्ण केवी प्रसाद, SY राजाराव, उमालयपुरम। ध्यान रखें। पम। शिवरामन का मृदंग में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ध्यान से इन सब को याद करिए ताकि आप कभी भी इन्हें भुला ना सके।